मोहबिया। अरे चुप रहो, वो तो दिखाई लागो। यही आखिरी गेट है। हमें लग रहा है आपका दिल बहुत कमजोर है मामा। अरे हमको दिखाई लागो, देख लिया है, पहुंच गए। आप एक काम करो, मोहबिया का पहचान तो करवा दो। वह देखो तो धीरे धीरे हम बताई दे, सुन लियो। मैं नहीं चाहता हूँ कोई निर्दोष प्रजा मेरे क्रोध का शिकार बने। अरे तो हम बताई थे, धीरे धीरे बोलो, हम चुप बताई दी। क्यों मेरी दुश्मनी मोहबिया के साथ है, उनके निर्दोष प्रजा किससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ, बताओ पहचान मामा। वाह हुआ तौन हुआ तौन हुआ। क्या देखियो? देख लिया। क्या देख लिया? ये सामने क्या दिख रहा है? तो फिर बताओ। ये तो ऐसा फोकस है कि हमारा तो बल्ब का गिनती नहीं आ रहा है मामा जी। जब तू का है दिखाता ही नहीं रहा तो क्या कराया? क्या तुम्हें मैं अंधा दिखाई पड़ रहा? जब मैंने ना दिखाता आधा फूटे क्या कराया? बकवास कर रहे हैं मामा जी। दिखाता ही नहीं, बात आ रहा। अरे सामने इशारा कर रहे हो तो सामने तो हमें बल्ब दिखाई पड़ रहा है। तो हम जहर कहीं त्योहार देखो, यानी और कहीं बता रहे हो। हम बिहार कहीं तो बिहार देखो, ये काम। फिर से बताओ एक बार देखता हूँ। वाह हुआ तौन हुआ तौन हुआ तौन हुआ। ये क्या है? तो मैंने हम वहां देखी बकाय महिला आवा है, हमें मारा। उंगली पीछे इशारा सामने। हम वहां न देख। अच्छा बेवकूफ बनाते हो। अरे हम चीज रहे कहे महिला हुए, हमें पकड़ मार दे, तू बच। तो ऐसा क्यों नहीं कहते हैं आप? हाँ, अब इशारा में बताओ। हाँ, हमारे लिए इशारा बहुत काफी है। हाँ देखिए, बताओ। दाएं तरफ देशराज और बाएं तरफ बछराज, पीछे महलों में कनका रानी और देवला राय। देवला के गोद में छोटा सा बच्चा है 5 साल का, जिसका नाम आल्हा। और मलखान कनका के गोद में छोटा सा बच्चा 3 साल का, जिसका नाम मलखान। देवला माता के जरा सा धक्का लगेगा तो महान पाप हो। और तीसरे महलों में लाखों में लाखा, हजारों में लाखा। चौथे महलों में हार नवलखा। 5वें महलों में पारस पाथर। 6वें में घोड़ा पपीहा। और 7वें पिलखाना में गजपचावत। बालक और बुढ़े स्त्री पर कभी हाथ नहीं डालना है, और जितने रग उठान है रगड़ दे भोसी छूट जाए। मामा जी ये करिया को बालक जान के बार बार शिक्षा दीक्षा हमें दे रहे हो। हाँ, ऐसी शिक्षाएं हमें अपने गुरु से पर्याप्त है मामा श्री। अच्छा तो बंद कर देना है। ये वीर का कर्तव्य नहीं है कि असहाय स्त्री पे या नाबालिग बच्चों पे क्रोध प्रकट करें। कभी नहीं करना। जो ऐसा वीर करते हैं वो बहुत बड़ा धर्म का अपराधी बनते हैं मामा जी। ये धर्म नहीं कहता है कि असहाय स्त्री और बच्चों को क्रोध दिखाया जाए। कभी नहीं। लेकिन इनके लिए कुछ सोचा होगा आपने? उनका रगड़ दे, उनके भोसी छूट जाए। ऐसा ही होगा मामा। आपका आदेश का पालन करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। लूटिए जल्दी। अवश्य। बहुत चैन के नींद में मोहबिया सो रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर में ये इस मोहब्बा को शमशान के जैसा करके करिए अपने मारवार को आपस चला जाएगा। बचा सकता है तो बचा ले करिया के प्रकोप से अपने इस नगर मोहब्बा को। आज करिया तेरे द्वार पे तेरी मौत बन के आया है। अपने पिता का एक एक अपमान का बदला पूरा करके जाऊंगा, बाकी कुछ नहीं छोड़ूंगा। मेरे हाथों से तुम्हें आज ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएंगे तो वो भी नहीं बचा सकते हैं। आपका जीवन का लीला समाप्त हुआ, पर लोग जाने को तैयार हो जाओ। जय महाकाल शिव शंभु भोलेनाथ जय।
समझ लो विजय का डंका बाज गया मामा। हे, अगर भागोगे तो मैं तुम्हें गद्दार का करार दे करके यहीं पे गोली मार के लीला खत्म कर दूंगा मामा। अब जाग जे कपड़ा खराब हो जाए। अगर जागेंगे तो क्या होगा? सब पीछा लेदर हो जाएगा। आपका भांजा चोरी भी करता है, वक्त आने पे सीना चोरी भी करता है। अरे जब हम माता जी चली गई हैं तो सब कपड़ा खराब हो। मुझे अपने माता पे भरोसा है। चलिए इन मोहबिया को जब मैं जगाऊंगा तभी जागेंगे, बीच में जागने वाले नहीं। तो मैंने अब लूट का कहा कथा चला भरा। पहले सामान गिनाओ। अब बताओ रास्ता गिन लिया। अगर कोई सामान कम होगा तो मैं दोबारा लेने आऊंगा यहाँ पे। अरे अब जाके हैं हो, चलो रास्ता गिन लिया। यही गिनती होगा मामा। वो देखो इसी जगह पे गिनती होगा सामान। और हर गिनाई हरा सामान गिनाओ, ना भैया गिनती कराओ सामान का। देशराज की राइफल देखिए, रखते जाओ, बहुत अच्छा है। बत्सराज की कृपाण बहुत अच्छा। ब्रह्मा का कोड़ा रखते जाओ। इलाका कोड़ा। हाँ, इलाका का कोड़ा है। अरे वो देखो, वाह मामा जी। हाँ ये लाखा के कोड़ा में बहुत महक है। हाँ, जब उसके हाथ से पकड़ने से इतना महक है। चुप रख दी ने गड़बड़ाई जाइए। मामा जी इसको जेब में रखो, अलग रखो भाई जेब में। चलो ठीक। इसको छुपा के रखो जेब के अंदर। यह देखो दूर रहने धस गए, यह स्वागत है। ये माता पार्वती की कृपा है। सही कहा तो। जय हो नागराज। कालिया है, कालिया दरबार का कालिया। चलो नागराज, मेरे माड़ों में आपका स्वागत होगा। तुम्हें दूध पिलाया जाएगा। ये खजरी बजाए बजाए लाखा नाचते थे। ये हाँ, ये भी रखते जाओ। हाँ 15। अहे यह का मन्ना गुजर ऐसे से बजावत। ये भी रख दो। हाँ 18। इसमें क्या है मामा? ये क्या है? ये इमत दरबार नाच गाना होता तब दारू शराब पिया था। हाँ ये भी रख दो। मौज मस्ती वाला। अब यह है एक जूता देशराज का। हमें जो कुछ मिला है मामा, हाँ एक सामान नहीं छोड़ा, सब उठा लाया वहां से। यह बत्सराज के चप्पल देखो। रखो ये भी। हाँ। इनको नंगे पैर लेकर के अपने माड़वार तक जाए। लेकिन ये क्या एक सामान कम है मामा। क्या कम? 9 लखा हार नहीं दिखाई पड़ रहा। 9 लखा हार लाए हो? मैं अंदर से लाके तुम्हें दिया है मामा जी। 9 लखा हार लाए हो? देखो मामा, ज्यादा होशियारी करने की कोई जरूरत नहीं। हम तो 9 लखा हार लाए हो। मैं ला के तुम्हें दिया है मामा। 9 लखा हार लाए हो तो महिलाओं के लड़का भाई मर जाए हो। अरे मामा देखो मामा, चोरी औलाद से बढ़ के कुछ नहीं है। चोरी लगाओ था जाए तो साथ जाने तो हार के लिए हमें कोई अफसोस नहीं है। फिर क्या बात? लेकिन उस हार के अंदर खासियत क्या तुम्हें नहीं पता है? क्या खासियत? वो हार जिसके पास रहेगा ना तो दिन में आराम, ना रात में नींद, हर वक्त उसकी ढोड़ी खुजलाती रहेगी। यही कमी है हार के अंदर मामा जी। जाने दीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं उसके लिए। सामान उठाओ, लेके चलो तंबू में। मां ढोड़ी खजवा क्या? हे मामा, मामा जी, हाँ हम लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हाँ हार देखो यहीं पे पड़ा हुआ है। बस देखो, चोरी लगावत है। नहीं मामा, मैं तो आपसे पूछ रहे थे कि हार गया तो कहाँ गया। आप बता, हल चोरी लगावत है। अब आप अपने पुत्र भाई का कसम खाने लग गए तो मेरा क्या दोष है? तो हम जाने तो तेरे साथ आई था। इसको जेब में रखो ढंग से। हम ना ले जा। क्यों? हम जेब में ना ले जा। हुआ क्या इसमें मामा? हाँ जेब में रखने से क्या होगा? अरे मैंने हमें काल जाए के दूर पिकअप पर थोड़ी खजवाए लगे था। हे मामा, ये बताओ हमें। हाँ आपके जेब के अंदर पैसे कितने हैं? अरे 150 रुपया है हो। सुबह से अपने पॉकेट को कितनी बार देख चुके हो? वो देखा बहुत तो आवत रहन कि गीत तो नहीं गवा। देख रहे थे ना? हाँ तो ये 9 लखा हार है। अच्छा,
जिसके पास रहेगा मड़ के जैसा चमकेगा मामा। वो का ले जा, उसको रात दिन टेंशन लगा रहेगा। हाँ। कोई चोर ना उठा ले जाए, कहीं गायब ना हो जाए। तो धोखा होगा हो। खुजलाने का कारण यही मामा। हाँ। ढंग से पकड़ो, हम लगे यही बला गायब हो जाएगा। ना ना हमारे खजवात है बजा बहित थे। तो जिम्मेदारी लो क्या? हाँ यही रखो। जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। ठीक, आप ये सामान को तंबू में पहुंचाओ। बिल्कुल ले जा रहा। और नागराज को थोड़ा दूध का व्यवस्था करवा देना तंबू में। अब इन श्रीमान के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेरी डाल दें, उसके बाद इनको सावधान कर दें। एक दो, ये रहा। धिक्कार है करिया। आओ महारथी, आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। धिक्कार हो करिया, धिक्कार है। तुम्हारे राजपूती खानदान को धिक्कार है। अरे नहीं समझा था कि धोखा भरा है तेरी रग रग में। नहीं समझा था कि धोखा भरा है तेरी रग रग में। और नहीं समझा था कि ऐसा काम होता है जग में। अरे संभल, खामोश हो, वरना बदन में कोल फूटेगी। कहर कुदरत का सोला बनकर तेरे सर पे टूटेगी। चिल्लाओ, जी भर करके गाली दे लो, क्योंकि अब तुम्हारी जीवन का लीला समाप्त होने वाली है। हम तो मामा के मुखार बिन से सुने थे कि तुम बहुत वीर बलवान हो, लेकिन आज हमें मालूम हो गया कहीं आप मंदिर में पर वचन करने के काबिल हो। अरे ओ करिया, अगर तुम्हें अपने भुजाओं के बल पर इतना बड़ा भरोसा है तो कसम उस पैदा करने वाले परमात्मा की, अगर खोल दे इस समय मेरे हाथ की हथकड़ी और तुम्हें मालूम हो जाए कि इस भुजाओं में कितनी बड़ी ताकत है। अवश्य। अरे वो अज्ञानी राजा, ये कैसे तू भूल रहा है कि जब कोई शिकारी अपने शिकार को कैद करता है तो छोड़ता नहीं, उसको दंड देता है। इस वक्त आपका जीवन करिया के मुट्ठी में कैद हो गई है। अगर ज्यादा लंबी लंबी बातें करोगे तुम्हारे जीभ को काट करके धरती में डालूंगा। और ये खून भरी आंख को नीचे करके बातें करो, आंख नीचे करो। करिया, मैं वो अष्टधात का लोहा हूं, टूट सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर बार बार कह रहे हो अपने भुजाओं के बल की ताकत की बड़ाई मार रहे हो तो खोल देने मेरे हाथ की हथकड़ी और तुम्हें मालूम हो जाए। अरे अज्ञानी राजा, ये कैसे तुम भूल गए हो कि करिया मौका का लाभ उठाता है, दूसरा नंबर दुश्मन का नामो निशान इस धरती से मिटा के फेंक देता है। तुम्हें मालूम नहीं था कि करिया अपने माड़ों में तप रहा है, कभी किसी वक्त अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए यह मेरे मोहब्बा में आ सकता है, फिर भी चैन के नींद में सो रहे हो। करिया, ये कोई राजपूती धर्म नहीं, ये कोई वीरों की प्रतिज्ञा नहीं कि एक सोते हुए इंसान को आकर के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेरी, गर्दन में तोक डालकर फिर इतनी ऊंची आवाज में बातें। ये जो शिक्षा आप दे रहे हो ना, ये जाओ किसी मंदिर में ऋषि मुनि को सुनाओ। करिया ये सब बातों में आने वाला नहीं है। मेरे माड़ों का नेम है, दुश्मन जहां मिल जाए जिस हालत में उसको वही खत्म कर दो। यही मेरे माड़वार का नेम है, ये धर्म है, ये मर्यादा बन जाता है मेरा। अगर आजाद होने का बहुत शौक है तुम्हें ना, तो इतना काम मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा, लेकिन पहले अपने अहंकार मस्तक को मेरे पैरों में टेक दो।
तुम्हें जीवन दान देकर अपने माड़ वापस लौट जाऊंगा। हो करिया, कुत्ते को घी खाने में अंदेशा है, जाकर अपना काम करो जो चोरी का तुम्हारा पेशा है। किसी ने कहा है कि काशी सभी पलट गए, काशी सभी पलट गए इस भारत विशाल के, मंजिल पे आ गया हूं तो हर बला को टाल के। हम अपनी आजादी को हरगिज भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। होना भी नहीं चाहिए, ये चीज करना भी नहीं तुम। लेकिन अब जो मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं अपने माड़वार से, यदि मेरे इस प्रतिज्ञा को सुनोगे तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। वो करिया, मरने वाले की कोई आरजू नहीं होती है। ठीक है, जब कोई आरजू नहीं है तो मेरे संकल्प को सुनो और ध्यान से समझो कि मैं क्या प्रतिज्ञा लिया हूं तुम्हारे बारे में। ये आपके अहंकार मस्तक को काट के बरगद में टांगूंगा और ये जिस्म को कोल्हू में पेर के तेल निकाल के माड़ों में दीपक जलवाऊंगा। फिर हमारे पिता का प्रतिशोक का बदला पूरा हो सकेगा। ये मैं संकल्प लेकर के आया। और करिया, जहां तक वो दीपक का प्रकाश जाएगा तुम्हारा सर्वस्व नाश हो जाएगा। मेरा सर्वस्व नाश करने वाला ना इस धरती पे, ना धरती के तले पाताल में, ना आकाश लोक में एक भी वीर नहीं है कि मेरा सर्वस्व नाश कर सके। अपने बारे में सोचो कि अब आपके साथ क्या परिणाम होने वाला है, ये चिंता करो तुम। करिया, करता वही परमेजुदा वही फिर मिलाता है, निराला ढंग है ईश्वर का वही शुभ को दिखाता है। ठीक है, फिरता किस्मत का तारा और है जिस घड़ी फिरता के, मत का तारा है जिस घड़ी, उस घड़ी देता कोई सहारा नहीं। गोपिया बन में लूटी थी भीलों सब, संग वही बांधे उठा ओ करिया। किसी ने कहा है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई डोली चढ़ा कोई बांधा जान जंजीर। बारी बारी आना जाना हर बसर का काम है, आने को जन्मा कहते हैं और जाने का मरना। आप क्या सोच रहे हो कि ये सब पर वचन सुनाएंगे तो करिया को दया आ जाएगी, हमें छोड़ देगा? कदाप नहीं। आप चलो महारथी, आपका मेरे माड़ों में स्वागत है। आपका जीवन का फैसला मेरे माड़वार की अदालत में होगा। उचित अवसर देख के तुम्हारे जीवन का निर्णय बहुत जल्द करूंगा। करिया, किसी ने कहा है कि बल विक्रम दधीच गए, बल विक्रम दधीच गए, पारस के जिन भारत ठाना, गए दुर्योधन अंग बिना जिसके कठरी तत्कंठ लुकाना। ऐसे ऐसे पुरुष जब इस पावन भूमि से चले गए तो मेरी क्या गणना हो सकती है। ले चलो। ठीक है, एक नजर अपने इस मोहब्बा को देख लो। अब ये अवसर तुम्हें दोबारा मिलने वाला नहीं मोहब्बा देखने के लिए। ले चलो, हमने मोहब्बे को पूरी जिंदगी देख लिया और ले चलो। अब ना तो मैं किसी को देखना चाहता ना किसी से मिलना चाहता, ले चलो। बड़ी अच्छी बात है। चलो महारथी, मेरे माड़वार में आपका स्वागत है। आ जाओ। आइए साथियों, सवेरा